Okay. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। आई होप आवाज आ रही होगी, ऑडिबल हूँ। जल्दी से बस ये बता दीजिए, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। हाँ जी, ऑल ओके। हैप्पी होली। विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी एंड कलरफुल होली। एंड बहुत सारा कलर खेलें। कल खेलना है ना आप लोगों को या परसों, जब भी खेलना है खूब सारा खेल लें और थोड़ा सा बचा के रखें जितना मन हो ना, क्योंकि अगले साल बहुत इत्मीनान से खेलनी है। इस बार थोड़ी जल्दबाजी में खेलनी है, बस आपको इस बार शगुन करना है और इत्मीनान से खेलिएगा। अगले साल एक बार 20 बार लगाइएगा लोगों को कलर, लेकिन इस बार हमें बिल्कुल, हाँ 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 बिल्कुल सही बात है, इस बार हमें बिल्कुल अपने आप को बचा के, क्योंकि एग्जाम में निकालना है सब कुछ, सारे रंग पटाखे वही निकालने हैं। अभी आपको फोड़ के आना है, क्योंकि एग्जाम 9 को जिन लोगों का एग्जाम है, सारे रंग हर तरीके के आपको एग्जाम पेपर में दिखाने हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आई होप मेरी आवाज सबको आ रही हो, है ना। ठीक है। विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी होली अगेन, वंस अगेन। इंडिया स्टडीज की पूरी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी होली। हाँ, यहाँ पे राजस्थान में कल मनाने वाले हैं, आज होलिका दहन था और कल हम लोग खेलने वाले, इसलिए कल कोई क्लास नहीं आ रही है। तो जो वो क्लास थी लॉन्ग, जो मैंने आपसे वादा कर रखा है, वो आने वाली परसों। ठीक है, लॉन्ग क्लास इडियम सारे। प्रवीण ऑलरेडी सिलेक्टेड, वेरी गुड। ये होता है कॉन्फिडेंस, है ना। अच्छा एक बात बताओ, परसों मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ इडियम्स के, ठीक है, क्योंकि मैं इस बार थोड़ा सा अलग करवाने वाली हूँ इडियम्स को। तो सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, तो आपको सिर्फ आंसर देना है, राइट। तो सिर्फ आपका एक टेस्ट है, ये समझ लो, इडियम्स का, परसों की क्लास में। ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है ऐसा। ठीक है, हाँ, आपके यहाँ पे परसों खेलेंगे। अरे यार, परसों फिर क्लास ले पाओगे नहीं ले पाओगे, ये बताओ। हाँ, तो परसों टेस्ट है, ये समझ लो, सबको देना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास एक दिन और रुक जाओ, बनवा लूंगी, उसके बाद ही ले पाऊंगी। वो बनी हुई नहीं है एक्चुअली, ईडीएम पहले बन गई तो ईडीएम पहले। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हाँ, तो पहले समझ लो इस क्लास का मेन एम क्या है। ईडीएम है, वन वर्ड फ्रेजेस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, ग्रामर एरर है, कॉमन एरर है, पैराजम्बल, एक्टिव पैसिव, वॉइस, नरेशन, जो भी एग्जाम में आने वाला है हर चीज यहाँ पर है। बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक आंसर्स करने हैं। अपने आंसर्स की स्पीड बढ़ाइएगा, थोड़ा जल्दीबाजी में थोड़ा सा जल्दी दीजिएगा, पर आउट ऑफ स्ट्रेस मत दीजिएगा कि मैम जल्दी में गलत हो गया। सिनोनिम को सिनोनिम ही समझे, एंटोनिम को एंटोनिम समझे, ऊपर लिखा होगा, मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी। ठीक है, और दूसरी और वेरी इंपॉर्टेंट बात, एक रजिस्टर रखें या फिर कहीं पे भी नोट करते जाए डॉट लगा के, राइट, ताकि कि आप लोग अच्छे से उसको कर सके, है ना। जो गलती हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो गलती हुआ उसको आपको रीचेक करना है। कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है, जो गलती हो क्वेश्चन वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, जो वर्ड नया लगे वो कमेंट सेक्शन में डाल दो, ताकि आते जाते जब भी रिवाइज करो हो जाए आपका भी और आपके साथ साथ बहुतों का भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अब। 1 है क्या ये नंबर? हाँ 1 ही है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ए रहा, सिनोनिम बताना है, कैडेंस। एक दो ही क्लास लिए, ले लो आराम से, बहुत क्लास है यूट्यूब पे, और हर क्लास लोगे ना यही कहोगे कि ये बहुत अच्छी क्लास है आपके लिए, ये सारी क्लासेस। ठीक है, तो बहुत अच्छी क्लासेस सारी देख लीजिएगा। हाँ, स्टार्टेड विवेक, बहुत दिन बाद दिखाई दिए। हो गया एग्जाम? गुड इवनिंग राजकुमार जी, काफी लोग आज नजर आ रहे हैं, काफी लोग। मेंस का एग्जाम ड्रीम आपका है, ऑल द बेस्ट, फोड़ के आना है कल आपको। ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री जाना। बहुत जितने सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम्स आ रहे हैं सब अच्छे आ रहे हैं, तो वो में एकदम गलती नहीं करना है। पैराजम्बल को लास्ट में करना, बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहा है। क्लोज टेस्ट और पैसेज आ रहा है, सिर्फ आपको नंबर देने के लिए आ रहा है। कैसे भी एसएससी का प्रयास है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर पाएं, इसी कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, बाकी सब संभाल लेंगे आप। ठीक है, हाँ एक चीज का ध्यान रखना है, सुबह सुबह रेडी होके जाना, अच्छे मस्त तैयार व्यार होके। ठीक है,
आइए, पहला वर्ड आपके सामने केडेंस है। केडेंस का मतलब क्या होता है? फ्लो होता है ना। एक फ्लो में आप काम कर रहे हो, एक पेस में आप काम कर रहे हो, आपका रिदम एकदम बैठा हुआ है, उसको बोला जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो राइट आंसर फर्स्ट का क्या हो गया? यस यस, प्लेजर। इट्स माई प्लेजर, योर प्लेजर, हिज प्लेजर, किसी का भी हो सकता है। हैप्पीनेस, फ्रेशनेस, हैबिट, रिदम इज द राइट आंसर। ठीक है। अब देखो, इन दिनों काफी एग्जाम्स हो रहे हैं। कुछ लोगों का मेंस हो रहा है, कुछ लोगों का केवीएस हो रहा है, कुछ लोगों का राजस्थान टीचिंग एग्जाम हो रहा है, आपका डीआरडीओ का एग्जाम है, अभी कुछ एग्जाम और हैं बीच में किसी के, है ना, एलडीसी वेलडीसी भी कुछ है। तो जितने एग्जाम्स हो रहे हैं इनमें से बाहर कुछ नहीं आ रहा है मेरे क्लासेस में से। वोकैबुलरी आप किसी भी क्लास के लिए आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आइए, हियर इट इज। नेक्स्ट, पेस भी बोलूंगी। केडेंस, रिदम, फ्लो, पेस, उसको बोला जाता है। ठीक है, हेड इन द क्लाउड्स, एक हेड इन द क्लाउड्स है और एक ऑन क्लाउड 9 है। ठीक है, और एक अंडर द क्लाउड होता है क्या? डिफरेंस पता है अजय? आई थिंक सो, इसीलिए मैं अभी सीपीयू का कोई बैच नहीं ला रही हूँ। अगर आपको सीपीयू नॉर्मली पढ़ना है तो महाकाल में पूरा ग्रामर बिल्कुल नए क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करवा रही हूँ, चाहो तो आप वो ज्वाइन कर लो। पूरा वो क्या, पूरा कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट, उससे बाहर तो वैसे भी नहीं आ रहा, तो वो ज्वाइन कर लो। अलग से मैं टेस्ट पेपर नहीं ला रही क्योंकि माइट बी पॉसिबल की चेंज हो। ठीक है, हाँ, हेड इन द क्लाउड्स। आवाज का क्या सीन है? वॉइस ओके है कि नहीं है बता दीजिएगा। हेड इन द क्लाउड्स क्या होता है? डे ड्रीम करना, वेरी टॉल होना, वेरी लेजी होना, गिडी। गिडी फील करना क्या होता है बेटा जी? स्लीपी, है ना। अगर आपको गिडी फील हो रहा है तो स्लीपी फील हो रहा है, थोड़े से चक्कर आ रहे हैं, ये समझ लो। गिडीनेस क्या होता है? हाँ, चक्कर आ रहे हैं, तो ऐसा ड्राउजी लग रहा है, या तो आपको नींद के कारण चक्कर आ रहे हैं, गिडी फील हो रहा है, या आप थक गए हो, गिडी फील हो रहा है, या आपके अंदर वीकनेस है, गिडी फील हो रहा है। हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं ना जिस समय, जैसे कई बार होता है, जैसे कोविड के टाइम में जो होता था, गिडीनेस हर 2 मिनट में ऐसा लगता था, उसको बोला जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया? हेड इन द क्लाउड्स। ये कैसल्स, टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर का सिनोनिम है, ये ध्यान रखिएगा। हवाई किले बना रहे नहीं, उसको बोला जाता है हेड इन क्लाउड्स। अब दूसरा वाला यहां पर देखो बेटा, ऑन क्लाउड 9, ये क्या होता है? एक्सट्रीमली हैप्पी। आपने अगर आंसर बता दिया तो प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। अच्छा, सारे मैंने क्वेश्चंस में बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे इडियम्स चुन चुन के डाले हैं, ऐसे डाले जिसका ना मतलब बहुत ज्यादा जो आपके सामने नहीं आया, ताकि आपका नया नया भी रिवीजन हो जाए। अंडर द क्लाउड क्या होता है, कौन बताएगा? पाइप ड्रीम, एक्चुअली थोड़ा सा मैं लिख रही थी फिर मैंने रोका। पाइप ड्रीम क्या होता है बेटा? वो ड्रीम जिसके चांसेस नहीं है कि वो ट्रू होगा कि नहीं होगा, मतलब ऐसे समथिंग विच इज नॉट लाइकली टू हैपन। जैसे पिग्स फ्लाई होता है, व्हेन पिग्स फ्लाई, कई लोग कहते हैं नहीं बताऊंगी अभी। ठीक है, ये देखो, अंडर द क्लाउड होना मतलब यू आर अंडर सस्पेक्ट। ओके, रणवीर आज का पेपर दिया था बेटा, कैसा हुआ, क्या आया? फीलिंग नॉट वेल कहां पर? नहीं नहीं, अंडर द क्लाउड होना यू आर सस्पेक्ट, आप पे शक किया जा रहा है, आप शक के घेरे में हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, शिमर। अंडर द वेदर होता है सिक, राइट, लक्ष्मी ने सिक बोल दिया था। हाँ, चलिए, वाव बुक का पीडीएफ मिलेगा क्या? टीम से बात करो ये सब ना, फिलहाल यहाँ पे आ जाओ। शिमर क्या होता है? शिमर होता है शाइन, ग्लो, ग्लीम, चमक। ठीक है, इसको बोला जाता है, सिनोनिम हो गया शिवर, क्वैक, शेक, क्विवर। ठीक है, ट्रेमर, ये सब आता है। अर्थ में अभी तुर्किया में क्या हुआ था?
ठीक है। हाँ, अब शिमर आपका क्या है बेटा, वर्ब है। देखो शिमर वर्ब है ना। तो शाइन ग्लो लिखा है, ग्लीम लिखा है, हमने वो नहीं लिखा ट्विंकलिंग, ग्लिटरिंग, स्किंटिलेटिंग, चमकिंग, ग्लीमिंग, ग्लोइंग, वो सब नहीं लिखा है क्योंकि एडजेक्टिव्स नहीं लग रहे हैं, राइट। ग्ली, गॉडी। बेटा गॉडी क्या होता है, गॉडी क्या होता है, देखो गॉडी आज कल आया था, शायद आज आया है, आज आया है, किसने बताया मुझे, आज आया है गॉडी का स्पेलिंग, नहीं परसों आया था, लक्ष्मी बताना, परसों आया था गॉडी का सिनोनिम। गॉडी क्या होता है, गॉडी होता है वो शादी में चमक धमक पहना जाता है एकदम, है ना, उसको गॉडी कहा जाता है। चमकदार वो भी होता है लेकिन एकदम अलग तड़कीला भड़कीला टाइप का, उसको कहा जाता है, ठीक है। हाँ, वहां हुआ था कि क्विवर, ट्रेमर्स, वाइब्रेट, शिवर, क्वैक, इन सबका मतलब क्या होता है, कंपन यानी कांपना, ठीक है। धरती कांपती है ना, तो धरती शिवर भी करती है, क्वैक भी करते हैं, हम लोग ठंड में शिवर करते हैं, ट्रैम्बल करते हैं ना, ट्रैम्बलिंग विद फियर। होली यहाँ पे अब चल रही है क्या शायद, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वन, कीप अ सिविल टंग। कीप अ सिविल टंग, स्पीक विद ग्रेट पोलाइटनेस, एक्सप्रेस डिसेंट माइल्डली, आर्ग्यू विद सॉफ्ट वर्ड, मेंटेन साइलेंस व्हेन नीडेड। हाँ, आज आया था एचएलएस हील। हाँ, गॉडी आज नहीं आया, परसों आया बेटा, याद आ गया, वो मेरे पास पेपर रखा हुआ है जिसमें क्वेश्चंस आए थे, तो उसमें लिखा हुआ है परसों आया था। हाँ, हिंदी बोल रही हूँ वैसे। कीप अ सिविल टंग, सिविल मतलब होता है विनम्रता है बेटा, सिविल का मतलब विनम्रता होता है, राइट। विनम्रता यानी पोलाइटली बात करना, मतलब विनम्रता से बात करना, नरमी से बात करना, एलिगेंटली बात करना, ग्रेसफुली अच्छे से बात करना, उसको कहा जाता है, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब ही पोलाइटनेस है, विनम्रता आ गया तो ये होगा इसका राइट आंसर। बेटा शुरुआत से इंग्लिश पढ़नी है, बेस्ट वे महाकाल ज्वाइन कर लीजिए, 3-4 क्लासेस हुई हैं, आज 4th क्लास मैंने आज ली है, तो अभी ही शुरू हुआ है एकदम, बहुत ही अच्छा वो बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ, वहां पे पढ़ा रही हूँ, फाउंडेशन शुरू हो गया है, बहुत अच्छी आज की क्लास हुई थी, तो ऐसे रोज होता रहेगा, ले लो वो क्लास। नेक्स्ट वन, अनकैनी। हेलो 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 हेलो, हो रहा है, हो रहा है। एंटीना हिल गया था, ठीक कर दिया है मैंने, है ना, हो गया। चलो, अरे वो होली चल रही है ना, तो आसपास के वायर हिल जाते हैं, समझो आप, उसी से हिल गया था, अभी ठीक हो गया है, ओके। हिला दिया, एंटीना हिला दिया, चलो। तो वियर्ड क्वीर होता है, वियर्ड क्वीर अजीब, है ना। इसके अलावा कुछ ऐसा जो समझ में ही ना आए, कुछ ऐसा जो समझ में ही ना आए, तो जो समझ में ना आता है वो कैसा हो जाता है, ऐसा रहस्यमयी, राइट। वैग भी कह सकते हैं इसको। है ना। अब रहस्यमयी है, वैग है, नेब्यूलस, कौन बोला है, सूरज है क्या यहाँ पे, नेब्यूलस वर्ड लिखते ही मुझे याद आता है। हाँ, अनकैनी, नेब्यूलस, क्रिप्टिक, एनिग्मेटिक, वो सब इक्विवोकल वगैरह सब हो जाएगा। अब यही होगा इसका आंसर, ठीक है। एक वर्ड होता है सुपर नेचुरल, देयर इज अ वर्ड सुपर नेचुरल, सुना है। हाँ, फॉगी, हेजी, वैग। बेटा टीम से बात करो प्लीज, ये डिस्काउंट, प्राइस, होली, ये जो कोड वोड सब कुछ अवेलेबल है, प्लीज टीम से पूछो, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही काम होता है, पढ़ाना। मैं पढ़ा रही हूँ, अब बाकी सबके लिए टीम है, उनसे फोन कर लीजिए, यहाँ पर नंबर है, इंडिया स्टडीज ऐप पर सब कुछ है, कोड लगाए बिना बैच मत खरीदना, आपका नुकसान होगा, ओके। ठीक है। अनप्रोटेक्टेड एक्सपोज प्लेन, सुपर नेचुरल क्या होता है भाई, सुपर नेचुरल, हाँ, क्लोज्ड बुक, ये हो गया क्लोज्ड बुक, तो है ना, जिसका समझ में नहीं आ रहा है। अगला वाला,
सुपर नेचुरल, एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाली थी, भूतों वाली जो बात होती है ना सुपर नेचुरल वही होती है ना। दैट इज नॉट नेचुरल, दैट इज नॉट नेचुरल, जिसके बारे में समझ में ना है ये क्या अजीब सा है, तो कई लोग कहते हैं नहीं भूत आ गया है ये सब कुछ ना, वो क्या होता है, वो ही सुपर नेचुरल, तो मिस्टीरियस, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, भूत आ गया पूजा कर लो ठीक हो जाएगा, यहाँ से वहां तक ये प्रसाद चढ़ा दो वो कर दो ठीक हो जाएगा, दैट इज सब गलत, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अजीब सिर्फ वो हमारा क्या होता है, ये क्या हुआ, क्यों इतनी खराब हो रही है क्लास। चलो नेक्स्ट वन, रूल द रूस्ट, आता है सबको, आंसर बोलिए, आंसर बोलिए जल्दी से, रूल द रूस्ट। हाँ जी डिविलियर्स, कैसा रहा आपका मैच, फाइनल्स खेलने गए थे ना, क्या हुआ, हिडन बोल सकते हैं, सीक्रेट बोल सकते हैं, क्लैंडस्टाइन बोल सकते हैं, कोवर्ट बोल सकते हैं, है ना, अल्टीरियर बोल सकते हैं, क्लैंडस्टाइन परसों पूछा गया था मेंस में। रूल द रूस्ट जल्दी बताइए। हाँ, रूल द रूस्ट करना यानी क्या होता है, डोमिनेट करना अदर्स, ठीक है, अगर आप दूसरों को डोमिनेट कर रहे हो तो यार कंट्रोलिंग देम, टू कंट्रोल, टू डोमिनेट, टू रूल, हुक्म चलाना, राइट, हुक्म। क्या हुआ, बारिश कैसे आ गई लास्ट में, क्या रहा, टाइपिंग में प्रॉब्लम आई, क्या हुआ, टू मेक ऑल द डिसीजंस। हाँ, ये पीवाईक्यू नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशंस है, सेशन है जिसमें हम सारे टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, 2 घंटे लगातार एक के बाद क्वेश्चन आते जाएंगे, करते जाएंगे। अरे यार सीजीएल का 40 सेट करवा चुकी हूँ ना, देखो एक बार, पूरे के पूरे सेट्स मिल जाएंगे आपको। अच्छा अभी नए वाले नहीं करवाए, ठीक है करवाती हूँ। लेवरेज क्या होता है, कंक्लूजन, वीकनेस, इन्फ्लुएंस, सजेशन। पैसेज तो अच्छा आ रहा है यार, अच्छा आ रहा है पैसेज, सारे बच्चे तो ये बोल रहे हैं पैसेज अच्छा आ रहा है। एक मिनट में स्क्रीन में बताइएगा आप लोग मुझे, ठीक है। वीकनेस, लिवरेज क्या होता है बेटा, आपका होल्ड है किसी चीज पे, है ना, आपका ग्रिप है किसी चीज पे, कमांड है किसी चीज पे, राइट, होल्ड कमांड ग्रिप है आपका किसी चीज पे, ये लिवरेज होता है। एक मीनिंग हो गया। अरे कंक्लूजन है, वीकनेस है, इन्फ्लुएंस है, सजेशन है, तो ये तो हमारा नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा, सजेशन या इन्फ्लुएंस। तो एक तरफ तो आप सजेस्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, लोगों को प्रभावित कर रहे हो। प्रभावित अगर कर रहे हो आप लोगों को, तो आप उसको बूस्ट कर रहे हो, आप उस पर इम्पैक्टफुल हो, है ना, या आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है, या फिर आप इन्फ्लुएंसर, राइट, इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर इसको बोला जाएगा, लिवरेज। नेक्स्ट वन, अपने आंसर्स प्लीज चेक करते रहिएगा, मार्क्स चेक करते रहिएगा कि आपके सही मतलब आ रहे मार्क्स। कोई क्वेश्चन ऐसा ना है जिसमें आपको ऐसा लगे कि ये वाला नहीं आ रहा, वर्ड नोट कर लो आप, ठीक है। टू पुल अप हिज सॉक्सेस, इतने इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती, मैं ABCD नहीं करवाती हूँ, थोड़ा तो पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मिरेकल आपको ही कह रही हूँ मैं, ओके, हो जाएगा धीरे धीरे। अभी ट्रेन से निकली, अभी स्टेशन से निकली है गाड़ी, थोड़ा स्पीड पकड़ती ना जंगल में जब चली जाती है, तो थोड़ी दूर जाने तो दो, अभी तो कुछ ही क्वेश्चन हुए हैं, ये तो बस शुरुआत है। हाँ आइए, टू पुल अप हिज सॉक्स, डज ड्रेस मोर केयरफुली एंड नीटली, गिव अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, टेक केयर टू बी मोर फॉर्मल, मेक अ ग्रेटर एफर्ट टू इम्प्रूव। 3-4 इडियम्स होते हैं, एक होता है सबसे ज्यादा टू ट्राई, सॉरी टू लीव नो स्टोन अनटर्न, ठीक है, ये इसी का आंसर होता है, इसी का सिनोनिम है। दूसरा होता है टू फाइट टूथ एंड नेल, यानी हर संभव कोशिश करना, हर जीतने के लिए हर एफर्ट लगा देना, एकदम जान लगा देना, जिसमें होता है जो आपको अभी जरूरत है। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, कुछ लोगों का 21 को एग्जाम है, जान लगा दो, जागना है,
पूरे रात जागो, 2 घंटे सो जाओ, 3 घंटे सो जाओ, इंस्टॉलमेंट में सो जाओ, अलार्म यूज करो, वट एवर यू कुड डू, क्योंकि ये अभी टाइम है करने का। बाद में सिर्फ आपको एक ही काम रहेगा, रिमोर्स, कि काश ये कर लिया होता। ठीक है, इसलिए अभी ये काम है आपका। नेक्स्ट, डिराइड। हाँ, मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। हाँ, नेक्स्ट वन, लाइक कर दीजिएगा जब भी आप लोग सेशन देखें। कोई कमी नहीं छोड़ना। यस यस, मैं यही याद करी थी, मूव हेवन एंड अर्थ, यहीं पे लिख देती हूँ, जो रिवाइज करेगा उसको भी याद हो जाएगा। इन सबका एक ही मीनिंग है बेटा, टू मूव हेवन एंड अर्थ, जमीन आसमान एक कर देना, राइट, एक हो गया। दूसरा, लीव नो स्टोन अनटर्न, कुछ भी नहीं छोड़ना, है ना। तीसरा, टू फाइट टूथ एंड नेल, हर संभव प्रयास करना, हर तरीके से कोशिश करना, मेक अ ग्रेटर एफर्ट, अपने सॉक्स को और खींचना, एफर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट वन, डिराइड। डिराइड करना क्या होता है? मॉक टेस्ट देना। ये मॉक टेस्ट देना है क्या कि आप डिराइड कर रहे हो तो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, यानी ड्राई रन, यानी रिहर्सल? नो, डिराइड करना यानी क्या होता है बेटा जी? सटायर, मॉक, किसी का मजाक उड़ाना एक्चुअली। ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना, मॉक करना, डिराइड करना होता है। डन, तो ये होगा इसका आंसर। अप्रूव, एडमायर, लिफ्ट नहीं होगा, और टेस्ट हटा दिया मैंने। बेंटर क्या होता है? बेंटर रिपार्टी, आज ही कहां पढ़ रहे थे किसी बैच में शायद। बेंटर रिपार्टी होता है एंजॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो बेटा, अलग अलग तरीके के पैरा जंबल आ रहे हैं। मॉक में भी अभी आया, जो वो सॉरी मेंस में सीजल वाले आए। ये देखो, एक पैटर्न ये है जो मैंने उस दिन शायद बताना भूल गई थी, शुरुआत दे दी गई है केवल, है ना, द रैटल स्नैक, और उसके बाद आपको इन सेंटेंसेस को एडजस्ट करना है। आप सब देखो, ये चारों एक ही है, मतलब पूरा मिला के एक ही सेंटेंस है, तो आपको सब्जेक्ट मान के चलो कि आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट दे दिया गया है, आपको आगे इसको सेट करना है। ओके, आगे इसको सेट करना है आपको, राइट। तो द रैटल स्नेक, रैटल स्नेक है, सब्जेक्ट है। सबसे पहले इसके बाद क्या रखोगे? वर्ब रखोगे, है ना। इसमें इट आ रहा है, इसमें ऑर्गन्स के बाद कॉमा आ रहा है, तो पी और क्यू से स्टार्ट नहीं होगा, क्यू से 2 दिया गया है, राइट। इस आर में लास्ट में बिकॉज है, आर लास्ट में नहीं आता, ये भी हमारा उड़ लेगा। टू बाइट द बुलेट, लोहे के चने चबाना, बाइट द बुलेट होता है, यानी बहुत कठिन परिश्रम करना, या फिर डिफिकल्ट मूवमेंट में बहुत अलग अलग मीनिंग आते हैं इसके ना। कभी बोला जाता है वही लोहे के चने चबाना, यानी लोहे के चने चबा रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना कर रहे हो, है ना। मुसीबत का बहुत अच्छे से सामना करना, कैच द बुल बाय द हॉर्न्स होता है जो, उसको कहा जाता है। उस तरीके से इसका एक मीनिंग ये भी दिया जाता है। एक मीनिंग ये दिया जाता है, डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करना, ये भी दिया जाता है। ठीक है, हाँ, तो अब ये खत्म हो गया, वर्ब यहीं पर ही है, तो बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उड़ाओ इसको, पढ़ना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पढ़ना नहीं है। इस तरीके से आंसर कर दो और निकल लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिप्लीट। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन आजकल आ रहा है, पूरा सेंटेंस दिए जाते हैं यहां से लेके यहां तक, आपको इसको पढ़ने में अपना टाइम नहीं लगाना है। वर्ड ऊपर दिया गया, या फिर इसमें भी दिया गया होगा तो अंडरलाइन कर रखा होगा, या इटालिक में कर रखा होगा, या कलरफुल कर रखा होगा, उसका आपको एंटीनिम ढूंढना है। डिप्लीट पता ही है, धीरे 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 करके खत्म करना, डिप्लीट होता है, राइट, खत्म करना। कैच 22 सिचुएशन आपके एग्जाम में आया था, हाँ, है ना, जहां पर कुछ भी डिसीजन लेना बिल्कुल मुश्किल हो, कैच 22, या जहां से बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल है। हाँ, डिप्लीट, रिस्टोर, हाई, ओल्ड, फैंसी, कट गए, एलिमिनेट। एक तरफ धीरे धीरे करके खत्म कर रहे हो और दूसरी तरफ बचा रहे हो, राइट, रिस्टोर। नेक्स्ट वन पढ़िए, ग्रामर है, पूरा टाइम लीजिए, मैं आपका आंसर का ही, आप ही का जो सही आंसर होगा उसी को बोलूंगी। हाँ, डिप्लीट, ड्विंडल, वेन, वो सब हो जाएगा। लाइक बहुत कम ने किया भाई, क्या बात है। हाँ, ए बता रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ के देखो, ए नहीं आएगा। हैप्पी होली टू यू ऑल।
मिराकल ने फ्रॉम बोला है, राम्या ने भी फ्रॉम बोला है, अरविंद ने आई लव यू बोल दिया है, आई लव यू टू फ्रॉम ऑल इंडिया स्टडीज फैमिली, सबकी तरफ से। ओके, सिंपोजियम क्या होता है? सिंपोजियम जैसे सेमिनार होता है ना बेटा, उसी को बोला, उसी टाइप का होता है। सेमिनार हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, इस तरीके का होता है सिंपोजियम। ठीक है, हाँ। फिक्स प्रेपोजिशन का केस है, यहाँ पर रेफरेन आ रहा है। रेफरेन क्या होता है? रेफरेन करना, एब्सटेन करना, दूर रहना, इन सब के साथ फिक्स्ड है। रेफरेन फ्रॉम होता है, राइट। और फ्रॉम क्योंकि टू नहीं है, इसके बाद जो भी आपका वर्ब आएगा वो जेरेंड फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, रेफरेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो रेफरेन विद की जगह रेफरेन फ्रॉम आएगा। तो ये है क्या राइट आंसर? कौन सा है? इस बी पार्ट में एरर, ए बी, बी पार्ट में एरर, ये बी बी। ठीक है, बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट वन, ही हैज डाउनलोडेड द मूवी ऑन हिज फोन। अभी कोई टाइम नहीं है, ऐसा टाइम नहीं वेस्ट करना आप लोगों को डाउनलोड करके मूवी वगैरह। दिखाई दे रहा है प्रॉपर? शायद डल गया ये कलर ना, हाँ थोड़ा सा डल हो गया, कोई बात नहीं, दिख जा रहा है। डाउनलोड कर लिया। अब हमारा एक्टिव पैसिव आप लोग के एग्जाम में 1 से 2 आएगा, है ना। अभी क्या चेंज हो गया है, कभी कुछ ज्यादा दे देते हैं, कभी कुछ ज्यादा देते हैं। अगर एक्टिव पैसिव आता है तो क्या करने का? वर्ब देखो, जो वर्ब दिया गया है उसी को फॉलो करो। हैज, हैड और हैव, इनके साथ बीन लगा दो, पैसिव हो जाएगा। बीन हटा दो, एक्टिव हो जाएगा। तो बीन आप लगा दो, इसमें पैसिव बन जाएगा। तो हैज डाउनलोडेड है, हैज बीन डाउनलोडेड, ये आपका आंसर होना चाहिए। यहाँ पर हैज नहीं है, उड़ाओ उसको, यहाँ पर हैज नहीं, उड़ाओ। टेंस चेंज नहीं होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय। ठीक है, ये डाला ही नहीं है क्वेश्चन नंबर, आगे डाला नहीं है बेटा। चलो अब देखो, ये एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है बेटा आजकल, है ना। अब इसको मैं पैरा चंबल बोलूं, है ना, ये सेंटेंस रीस्ट्रक्चर बोलूं, क्या बोलूं? मैंने इसको इसलिए डाल लिया ताकि, क्योंकि अब एग्जाम देने जाओगे आप, सीजीएल में आ चुका है, तो CHSL मेंस में भी ऐसा आ सकता है, इसलिए मैंने डाला है इसको, है ना। तो आप पैटर्न के लिए करवा रही हूँ, ये इजी क्वेश्चन है, आपको सेंटेंस को सेट करना है। मोर लाइकली पैराजंबल ही है, पर इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। आपको पूरा सब्जेक्ट वर्ब सब कुछ सेट करना आना इसमें चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। कमांड और लेट वाले गलत हो जाते हैं। कल परसों जो क्लास लूंगी ना, उसमें लेट वाले कमांड वाले करवा दूंगी, एक्टिव पैसिव। ठीक है, चलिए अब देखो, इन द न्यू मिलेनियम एसेंशियल पीस एजुकेशन इज फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। क्या एसेंशियल है? पीस एजुकेशन इज एसेंशियल इन द न्यू मिलेनियम। समझ में आ रहा है? पीस एजुकेशन इज एसेंशियल, यहां पर लिखा हुआ है पीस एजुकेशन फॉर ह्यूमन सर्वाइवल इज। जब सब्जेक्ट आता है तो सीधे वर्ब आता है। ये देखते हुए सब्जेक्ट वर्ब सेट कर दोगे, आराम से हो जाएगा सबका, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसलिए डाले बेटा थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। आ जाएगा एग्जाम में, कर लोगे, पर एक तो पहली बार देखो और एक पहले से करके जाओ, फर्क होता है ना उसमें, इसलिए। वी आर प्राउड, हम प्राउड है, मतलब हमें इस बात का गर्व है। तो प्राउड है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव अपने साथ क्या लेता है? हमेशा इन्फिनिटिव, राइट। वी आर प्राउड टू कॉल आवरसेल्फ सिविलाइज्ड, ठीक है। वी आर प्राउड टू कॉल आवरसेल्फ सिविलाइज्ड, यहां तक होना चाहिए। अब देखो यहां पर वी आर प्राउड इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड हु लिव, गलत हो गया। अब यहां पर वी आर प्राउड टू लिव इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड हु कॉल आवरसेल्व्स, हु किसके लिए आ रहा है? पीपल के लिए आ रहा है। हु कॉल आवरसेल्व्स से मैच नहीं कर रहा। वी लिव इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, हम रहते हैं कहां पर? इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, ये सही है। इसके बाद हु आर प्राउड टू कॉल आवरसेल्व्स सिविलाइज्ड, ये होगा, ये होगा। देखो कैसे, वी हमारा सब्जेक्ट है, वी कौन? हु लिव, हु के बाद वाला वर्ब इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। वी हु लिव इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड आर, वी हमारा सब्जेक्ट, जहां तक एडजेक्टिव क्लॉज चल रहा है उसके बाद वी का वर्ब। तो वी आर प्राउड टू, वी का ही आवरसेल्व्स यहां पर आया, ये सही है। डी सही है, सिर्फ डी। यस, डी सही होगा, क्योंकि आवरसेल्व्स के लिए इसमें क्या हो रहा है? आवरसेल्व्स, आर आवरसेल्व्स नहीं होगा, हु के साथ फिर आप देमसेल्व्स लगाओ,
हु आर प्राउड ऑन देमसेल्फ, या जो भी लिखा हुआ, टू कॉल देमसेल्फ। सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये देखो सब्जेक्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट के लिए एडजेक्टिव क्लॉज आ गया, फिर जहां पर एडजेक्टिव क्लॉज खत्म होता है वहां पर वर्ब आएगा, है ना, ऐसे करके आपको आंसर देना पड़ेगा, इसलिए ये सही है। अगला क्वेश्चन, इसलिए देखो मैंने ये वाला क्वेश्चन इसीलिए डाला है, हुआ ना आप लोगों को झटका लगा, सबका गलत हो गया, एग्जाम में गलती ना हो इसलिए ये क्वेश्चन डाला है। बाकी मुझे लगा था कि आराम से कर लोगे, मैंने तो ऐसे ही सोचा आप लोग बोलोगे मैम ये क्या दे दिया, मैंने कहा केवल आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाए इसलिए दिया है। चलो अगला, लेट इन द डे, लेट इन द डे, आंसर बताइए। ठीक है, चलिए, लेट इन द डे, लेट इन द डे का मतलब क्या होता है, इट इज टू लेट ऑफ एनी यूज, इतना देर हो गया है कि अब उसका कोई काम ही नहीं है, इतनी देर कर दी आपने कि कोई काम नहीं है। जैसे कि ये जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनायल, अगर जस्टिस में देर हो जाती है, जस्टिस मतलब क्या होता है, न्याय, न्याय में देर हो गई तो कई बार वो न्याय की कोई वैल्यू नहीं रहती है, इतनी देर हो गई कि उसकी वैल्यू खत्म हो गई, वही बात यहाँ पर बोला गया है, टू डिलेड टू बी ऑफ एनी यूज। ये वाली जो फ्रेज है ना बेटा, ये वाली हम लोग जनरली कहाँ देखते हैं, ये कहावत है, ये ना मैक्सिम है, सेइंग है, प्रोवर्बियल है, ये आती है न्यूज़पेपर के लाइन में, तो इसका मतलब वही है जो इसका मतलब है, इसका मतलब है। ठीक है, इतना लेट कि उसका अब कोई यूज नहीं है, टू लेट टू बी ऑफ एनी यूज। अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट, बी कर दिया है क्या है, अरे टू राइप टू ईट, इतना पक गया कि खा नहीं सकते, ये नहीं होगा। कौन अभी मैंगो के बारे में सोच रहा है, टू ओल्ड टू वर्क बिल्कुल नहीं, टू डार्क टू सी एनीथिंग बिल्कुल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वन, द कमिटी डिसाइडेड टू एडजर्न द मीटिंग एज मेनी ऑफ देयर मेंबर्स वर एब्सेंट। हाँ जी, एज मैनी, एज कैसे हो जाएगा, द कमिटी, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, डिसाइडेड टू एडजर्न, एडजर्न करना पोस्टपोन करना होता है। अच्छा एक बात बताओ, पोस्टपोन के लिए कॉल ऑफ या पुट ऑफ, क्या आएगा, क्या आएगा ये बताइए। टू एडजर्न द मीटिंग एज मैनी ऑफ देयर मेंबर्स वर एब्सेंट, कमिटी ने डिसाइड किया कि भैया जो मीटिंग है वो कैंसिल, वो पोस्टपोन कर देते हैं, क्यों, बिकॉज मैनी ऑफ किसके मेंबर्स, कमिटी के, सब्जेक्ट प्लूरल, प्लूरल है ना, प्लूरल है क्या, नहीं सिंगुलर है, क्योंकि कमिटी जो होता है अगर ब्रोकन होती है, डिवाइडेड होती है, विभाजित होती है तभी प्लूरल कहलाती है, विभाजित नहीं है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट पास्ट आ गया तो सिंगुलर मानेंगे, है ना, सिंगुलर आ गया, उसके बाद ये भी सिंगुलर होना चाहिए। हाँ क्या आएगा, पुट ऑफ या कॉल ऑफ, दोनों बोल रहे हो, कॉल ऑफ यानी, चलो बताओ कॉल ऑफ यानी क्या होता, पुट ऑफ, ऐसे लिख के बताओ, समझ ही नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हो, दोनों, कॉल ऑफ कैंसिल करना होता है, यस यस राइट, कॉल ऑफ करना, कैंसिल समथिंग, ठीक है, पुट ऑफ, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, कैंसिल समथिंग, कॉल ऑफ, पुट ऑफ, हाँ पोस्टपोन, राइट, क्या होगा आंसर, तो इट्स आएगा यहां पर, है ना, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सिनोनिम है अबॉलिश का, क्लियर करना है इस चीज को दिमाग में कि कॉल ऑफ पुट ऑफ, ठीक है, एक और होता है ऐसे ही गेट ऑफ, बताओ
गेट ऑफ क्या होगा? और एक होता है ब्रेक ऑफ। बताइए। सिनोनिम में अबॉलिश का, अबॉलिश करना, मिटाना, रिसाइन, रिव्यूक होता है ना, एनिलेट करना, ऑब्लिटरेट करना, सब खत्म करना। कंटिन्यू बिल्कुल नहीं, इंट्रोड्यूस नो, स्टैब्लिश नो, एलिमिनेशन से हो जाएगा ये तो। एलिमिनेट करिए, आंसर दीजिए। देखिए एलिमिनेट करिए, आंसर दीजिए, ये बोल रहा है एलिमिनेट करो, आंसर दो। एबॉलिश करना, एलिमिनेट करना, रिसाइंड करना, रिसाइंड होता है एक वर्ड, रिवोक होता है एक वर्ड, एनिलेट करना, एलिमिनेट करना, ठीक है। चलिए अगला वाला, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है? उल्टे हाथ से दिया गया कॉम्प्लीमेंट जिसकी वैल्यू नहीं होती है, उल्टे हाथ से नहीं नहीं, बर्स्ट आउट इन टीयर्स होता है। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? प्रेज दैट इज गिवन डायरेक्टली, सीधे सीधे तारीफों के पुल बांधने, नो। इंसल्टिंग समवन इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दूसरों के सामने डांटना, नहीं। इंसल्टिंग रिमार्क अपीयरिंग एज प्रेज, हाँ समझ नहीं आता है, हंस के देख रही है या देख के हंस रही है, गॉट इट? दैट इज लेफ्ट हैंड रिमार्क, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। देख के हंस रही है या हंस के देख रही है, ये याद रखोगे तो ये गलत नहीं करोगे, ओके? राइट आंसर। ऐसा रिमार्क जो लगता है तारीफ करके गई, फिर बाद में रियलाइज होता है अच्छा, गॉट इट? चलो अगला क्वेश्चन, वी हैव बीन, वही वाला जैसा मैंने अभी पैराजम्बल करवाया था। वी हैव बीन शुरुआत दिया गया है, कुछ ही लोग हंस पाते हैं, समझ रहे हो? मतलब क्या है? वी हैव बीन, बी के बाद क्या आ सकता है? एबल टू आइडेंटिफाई, वी हैव बीन दैट आर क्लियरली, वी हैव बीन सिवियरिटी। अब यहां पर लास्ट में आ रहा एंड, यहां पर लास्ट में आ रहा है इन, राइट? पहले वाले में लास्ट में आ रहा है इन, दूसरे वाले में आ रहा है, इसमें आ रहा है एंड। एंड से कभी सेंटेंस खत्म नहीं होता है। दो यहां पर एलिमिनेट हो गए हैं, दो एलिमिनेट हो गए, अब बचते हैं दो, या तो आर से स्टार्ट होगा या पी से स्टार्ट होगा। तो वी हैव बीन दैट, ये तो स्टार्टिंग होगा नहीं, वी हैव बीन दैट, तो इसको भी मैं एलिमिनेट कर रही हूँ। पढ़ा एक वर्ड नहीं है, ठीक है, एक वर्ड नहीं पढ़ा है, लेकिन हमारा एक भी आंसर यहाँ पर गलत नहीं होगा, ठीक है? एक भी नहीं पढ़ा आपने, बट 100% श्योरिटी है। एस होगा लास्ट में, हो गया एस लास्ट में, पढ़ा ही नहीं हमने, और पढ़ने की हमको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? क्यों? क्या वो ऊपर में क्या है दिक्कत? सही तो है, इसको यहाँ रहने दो, दिखता रहे सब कुछ, ठीक है? पहले से अरेंज है, आपको सिर्फ आंसर लिखना है, ये वाला, यस। चलिए अगला वाला, एंटोनिम पूछा गया है हॉस्पिटेबिलिटी का, नहीं हॉस्पिटैलिटी का, हॉस्पिटैलिटी। बी फॉर बिब्लियोफिल, बी फॉर बैनल लगता है मुझे, क्या होता है बैनल? सिनोनिम बताना जरा। अच्छा इस बार जो वाव बुक बन रही है ना, उसमें एक एक इडियम कितनी बार आया है, एक एक वन वर्ड कितनी बार आया है, ये हमने लिख दिया है। और ये जानकारी से पता चला है कि बैनल एक ऐसा वर्ड है जो अभी तक 2018 से 22 तक में ही 7 बार आ चुका है बैनल, तो आना चाहिए। हाँ, हॉस्पिटैबिलिटी क्या होता है? ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। जितने लोगों ने भी ए बोला है ना, इन सबको मतलब बॉटल से गीला करना चाहिए, सीधे सीधे होली पे बिल्कुल सीधे सीधे एक बार में बॉटल से सीधे गीला करना चाहिए। ए क्यों बता रहे हो? क्या लिखा हुआ है ये? मैंने बोला ऊपर वाली लाइन डेकोरेशन के लिए नहीं लिखी जाती है, इसका डेकोरेशन से कोई रिलेशन नहीं होता है, इसका ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। क्या है? इसको बोलते हैं क्वेश्चन, प्लीज रीड इट, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया गया इसने। हॉस्पिटैबिलिटी यानी कि वेलकमिंग होना, आप हॉस्पिटेबल हैं, आप वेलकम कर रहे हैं, आप सामने वाले को वेलकम कर रहे हैं, है ना, अच्छा से उसको ट्रीट करें। तो कॉर्डियलिटी, प्रेम, प्रेम पूर्ण व्यवहार, सामने आपके घर में गेस्ट आते हैं, चाहे आपको पसंद हो ना पसंद हो, हम उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, ठीक है? राइट? देख नहीं पाए क्यों?
क्यों, कलर वाला चश्मा लगाई हो क्या होली के दिन, क्यों नहीं देख पाए? यही करना है एग्जाम में जाके, सीधे नहा ले। अच्छा सीधे नाले में, नहीं नहीं नहीं, हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए ना आपके अंदर, प्रेम होना चाहिए, इसलिए बॉटल से ही काम चलाएंगे। रैथफुल क्या होता है? एंग्री यंग मैन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्विकली आंसर दे दो। हाँ तो बेटा क्या रहा शुभारंभ से? शुभारंभ से क्या रहा बेटा, आप बताइए, पढ़ा आपने शुभारंभ से, मीन्स कैसा हुआ, कितना हेल्पफुल रहा है? बैनल यानी सिंपल। अच्छा बताओ फिर बैनल का सिनोनिम नेव होगा या बैनल का सिनोनिम हमड्रम होगा? क्या होगा? The Home Minister alluded by the threat of cross-border terrorism in his speech. क्या आपको पता है, ये क्वेश्चन मैं दोबारा करा रही हूँ, और क्या आपको ये पता है कि मैंने आज दोबारा करवाया और दोबारा भी आप सबने इसका आंसर गलत बताया। जो ABCD बता रहे हो उनका तो मैं मानूंगी नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट में आप ABCD कैसे बता सकते हो? द होम मिनिस्टर, सब्जेक्ट alluded by, वो हो गया by the threat of cross border terrorism in his speech. होम मिनिस्टर जी कौन है इंडिया के होम मिनिस्टर? अभी वो अभी क्या कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे। उन्होंने अपने स्पीच में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से जो खतरा मंडरा रहा है उसका उल्लेख किया, उसका उन्होंने उल्लेख किया, उसको उन्होंने मेंशन किया। ठीक है, उसको उन्होंने, पर डायरेक्टली नहीं बोला उसके बारे में, ही जस्ट अल्यूड करना यानी क्या होता है, हिंटेड, इसके बारे में उन्होंने थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर से जानकारी दी, इशारों इशारों में। अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस कर सकते हो तो समझ लो। ठीक है, होम मिनिस्टर जी की बात कर रहे हैं, अमित शाह। तो वो ऐसा कुछ करते हैं क्या अपने स्पीच में, कभी ये बात करते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के थ्रेट की कि भाई हमें खतरा है वहां से, ऐसा कुछ बात करते हैं? या सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और करवा देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं? क्या करते हैं? हिंटेड है ना, हिंटेड। अल्यूड करना, हिंट करना, टू लेता अपने साथ में, तो अल्यूडेड टू लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब राजनाथ जी हैं, अच्छा वैसे कोई बात नहीं, करंट नहीं आता तो 2021 के क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट में, तो अगर आपको करंट नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, इतना पूछ भी नहीं रहा, स्टैटिक जीके पूछ रहा हूं। वैसे भी जीके तो पता नहीं कहां से आता है। चलिए क्रोनोलॉजी पे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट वन, सेम वही वाला क्वेश्चन है बेटा। पैटर्न मैंने बताने के लिए आप लोगों को 10-12 क्वेश्चन ये डाले हैं, 10-12 नहीं, 3-4 ज्यादा हो गया, 10-12 तो। हाँ, क्लीन वाटर सप्लाईज लाइक नहीं करा है बहुत सारे लोगों ने आज सेशन को, होली का दिन है लाइक नहीं करो, कैसी बात है? चलेगा ऐसे? गुब्बारा फोड़ फोड़ के मारने का मन कर रहा है सर पे, बताओ। क्लीन वाटर सप्लाईज इन द होम आर एसेंशियल, गुड हेल्थ एंड क्लीनलीनेस फॉर, कर दोगे? करिए। क्लीन वाटर सप्लाईज हमारा सब्जेक्ट तो बन रहा है ना, और इधर आर लिखा हुआ है तो इसी का वर्ब हो जाएगा, राइट? आर एसेंशियल एक साथ है तो एक साथ आ जाएगा। एसेंशियल है किस लिए? फॉर पर्पस बताएंगे, फॉर गुड हेल्थ एंड क्लीनलीनेस, ये आ गया फॉर गुड हेल्थ एंड क्लीनलीनेस, कहां पर? घर में। ठीक है, डन। हाँ जी, नमस्ते बेटा। चलिए आगे बढ़िए, लगे रहो क्वेश्चंस पे। हियर इट इज, क्या कहते हैं, आंसर बताइए। पिडेंट, पेरिस्कोप, पॉलीग्लॉट, पेसिमिस्ट। यस, पिडेंट आता ही आपको। पिडेंट कौन होता है? शोई, पॉम्पस, दिखाने की कोशिश करेगा
कि भाई मुझे ही सब आता है, मैं ही अखंड ज्ञानी हूं, पाखंडी कहते हैं एपिडेंट को, है ना। नेक्स्ट है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है बेटा, एक मेजरमेंट के लिए होता है, जैसे टेलीस्कोप से दूर का देखा जाता है, ऐसे पेरिस्कोप एक ट्यूब तरह के होता है, समुद्र के नीचे जो गोताखोर जाते हैं वो उस ट्यूब से बाहर भी देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरिस्कोप। ओके। पॉलीग्लॉट, पॉली मतलब मैनी, और ग्लॉट यानी भाषाएं, लैंग्वेजेस, तो मैनी लैंग्वेजेस के ज्ञाता को हम पॉलीग्लॉट बोलते हैं। ठीक है। पेसिमिस्ट कौन होता है, जो नेगेटिव थॉट रखता है, नकारात्मक, राइट। हाँ, नकारात्मक। मिलता है वीओडी मिलता है, टीम से बात कर लीजिएगा। हाँ, नार्सिसिज्म क्या होता है भाई, नार्सिसिज्म क्या होता है, पॉलीग्लॉट का सिनोनिम बताओ। मल्टीलिंगुअल, ओके। निराशावादी, ठीक है। In spite of the fact that the meeting was about to end, she insisted to ask several questions. One who loves oneself, हाँ, egoist, egotist, eccentric, वो सब आता है इसमें, है ना। हाँ, in spite of the fact, ये preposition होता है सेंटेंस में, शुरुआत में अगर प्रेपोजिशन आ जाए तो ये हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, अगला नाउन, नहीं ये तो इसका है, कंजंक्शन का है, सब्जेक्ट तो अगला नाउन रहेगा, राइट। हाँ, शी इंसिस्टेड ऑन आस्किंग। टू के अलावा जितने भी प्रेपोजिशन होते हैं वो सब अपने साथ जेरेंड लेते हैं, और इंसिस्टेड अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन के रूप में इन ऑन लेता है, राइट। ऑन के साथ जेरेंड भी आएगा, अगर जेरेंड नहीं करोगे अपने आप को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। नार्सिसिस्ट वो होते हैं जो खुद का फायदा हर जगह देखेंगे, खुद को ही मतलब इंपॉर्टेंस देंगे। आई वुड ग्लैडली अकम्पनी यू टू द आइसलैंड इफ यू हैड आस्क्ड मी। ये कंडीशनल का क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन टकरा रहा है इन दिनों भी, है ना, इसलिए डाला है। सीजीएल के लिए कौन सा, महाकाल ले लो, ठीक है। महाकाल अभी शुरू हुआ है, आज मैंने 4th क्लास ली है, कल होली हॉलीडे है, परसों पता नहीं शायद होली हॉलीडे है कि नहीं है, अगर लॉन्ग क्लास आती है तो शायद परसों नहीं होगी, तो भी 4 ही क्लास हुई है, ज्यादा क्लास नहीं हुई, लाइव है, 100% लाइव है, तो आप देख सकते हो उसको, ठीक है। और उसमें वीओडी भी है, पूरा रिकॉर्डेड एक बार डाला जा चुका है, प्लस लाइव पूरा लाइव होगा, दोनों चीज मिलेगी उसमें, ठीक है। आई वुड ग्लैडली अकम्पनी यू टू आइसलैंड इफ के साथ हैड प्लस वर्ब थर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर वुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड होगा। ग्लैडली है तो लिख दो यहाँ पे, वुड हैव आना चाहिए पहले ना, वुड हैव ग्लैडली अकम्पनीड होना चाहिए, आई वुड हैव ग्लैडली अकम्पनीड यू। इसमें वॉज है, इसमें विल है, अच्छा मैं लिख क्यों रही हूँ, ऑप्शन है इसमें, ठीक है। अगला वाला, नेक्स्ट, टुमारो वी हैव टू सबमिट आवर असाइनमेंट। टुमारो का आपको यहाँ पर सिंपल सा स्पेलिंग बताना है, 4 आपके पास ऑप्शन है, जल्दी जल्दी से आंसर दो। क्विकली, टुमारो का स्पेलिंग क्या होगा, हाँ सेकंड राइट आंसर, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात नहीं, इतना ज्यादा लंबा कुछ है नहीं, सिंगल एम डबल आर, राइट, टुमारो। नेक्स्ट वन, करेक्ट एंटोनिम बताना है स्प्राई का। स्प्राई कौन होता है, क्विक, स्विफ्ट, फास्ट, एजाइल होता है, तेज, ठीक है। एथलीट लिखा हुआ है ना, रनर वाली बॉडी है उसकी ना, तो तेज है बंदा। इसका आपको सिनोनिम लेथार्जिक, लेजी होता है, एजाइल हो जाएगा, वर्कोहॉलिक, स्लूथ के सिनोनिम बता दो स्लूथ के। नेक्स्ट, ये देखो आजकल ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट है और यहाँ पर नो एरर नहीं लिखा हुआ है। नो एरर होता तो हम इसको जाते ना, नो इंप्रूवमेंट जरूरत नहीं, ठीक है ना, पर आपको चेंज करना ही करना है, तो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हरीडली, रियलिस्टिकली, घेस्टली, फर्स्टली सबसे पहले, राइट, एंटोनिम था, अरे आई एम सॉरी, ये तो मेरे मार्क्स कट गए, बताओ मेरे ही मार्क्स कट गए, तो लिथार्जिक होगा इसका राइट आंसर, ओके
चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक गॉड मैं एग्जाम नहीं दे रही हूँ, बिना प्रेशर के भी मैंने गलती कर दी। बताओ, अब मुझे समझ में आ रहा है आपकी मेंटल हालत। हाँ, बुरा ना मानो होली है। अरे यहाँ पे बाहर इधर देखा, बुरा मानो होली है, मानू मैं बुरा, होली जल रही है अभी बाहर, यहाँ पे बहुत तेज आवाजें आ रही हैं। इन अ क्विक मैनर, वन वर्ड में हम इसको क्विकली बोल सकते हैं, एडवर्ब। अब क्विकली का सिनोनिम ये यहाँ हरीडली है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। घेसली क्या होता है? गंदे तरीके से, गंदे तरीके से, राइट। रियलिस्टिकली वास्तविक में, और हरीडली जल्दबाजी में। तो ये ना वही हो गया जल्दबाजी में। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर्स। इट इज ऑल अप टू यू। आजकल ऐसे ही आ रहा है तो मैंने ऐसे ही दिया बिल्कुल उठा के, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। और आप लगाओ, टाइम लगाओ। एक मिनट। हाँ जी, आपको भी सोनी मैम की वीडियो देखनी चाहिए। कल होली है, देखो कल यही काम करूंगी। वो 9 घंटे वाला जो ऐतिहासिक वीडियो है उसको आज देखना ही पड़ेगा मुझे जाके अब, वरना काम नहीं चलेगा। हाँ, स्पेलिंग बताना है। आवर गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ रिलेटिवली एक्सटेंसिव सेट ऑफ रिफॉर्म्स फॉर एबोरिजिन्स, है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, चेंज करके भी नहीं देते कि कौन से वर्ड को करना है। अब आपको ढूंढना पड़ेगा। एबोरिजिन्स यहाँ पर अलग दिख रहा है, यहाँ अलग दिख रहा है, यहाँ अलग दिख रहा है, अलग दिख रहा है। तो तमाम सबूतों और क्या बोलते हैं उसको, डैश को मद्देनजर रखते हुए हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हमारा जो एबोरिजिन है वो सिर्फ यहाँ पर सही है, बाकी सब में गलत है। भाई एबोरिजिन का स्पेलिंग है ना, एबोरिजिन्स, जो वहां के नेटिव होते हैं, एबोरिजिन्स किसी भी देश के नेटिव। ग्रैंडियोर का आया था, हाँ हाँ ऐसे ही में आया था ग्रैंडियोर का स्पेलिंग परसों, है ना, इसी टाइप के सेंटेंस में आया था ग्रैंडियोर का स्पेलिंग। हाँ, तो एबोरिजिन्स का स्पेलिंग ये होता है, ये जो डी में लिखा हुआ है। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि अब आपको एक एक वर्ड देखना है, राइट। तो ये टाइम टेकिंग ले जाता है, तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, सबूतों और गवाहों को, याद रहेगा आगे से। चलो, His mentor understood the deep anguish the student was going through without him being informed about it। ये लाइन है आपके लिए। अभी ऐसा अलग तरीके से आ रहा है, मैं अभी बता देती हूँ। ये पूरा सेंटेंस दिया गया, 4 इडियम दिए गए, इन चारों में से एक आपको बताना है मद्देनजर रखते हुए। हाँ, सबूतों और गवाहों को, मैंने बोला था गुनाहों को, ठीक है, मानना नहीं अभी। ब्रेक अ लेग, पैर तोड़ देना किसी का। इन द फास्ट लेन, जल्दबाजी में। रीड बिटवीन द लाइंस, लाइंस के बीच में कुछ है नहीं, ब्लैक ब्लैक आ रहा है। या डाउन फॉर द काउंट। एबीडी को सजा से मुक्त किया जाता है। अब बताओ, सजा से अगर किसी को मुक्त किया जाता है, इसके लिए कौन सा वन वर्ड बनता है? बताओ बताओ, कौन सा वन वर्ड है जो बताता है सजाओं से आपको मुक्त किया जाता है? होली के मौके पर एबीडी को मुक्त किया जाता है, एबीसी को। डी तो आंसर है उसका। हाँ, यहां पर क्या होगा, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग इडियम होता है जिसका मतलब है टू विश गुड लक, है ना, किसी को गुड लक विश करना, राइट, ये होता है। हाँ, ब्रेक अ लेग। इन द फास्ट लेन, एक होता है प्ले फास्ट एंड लूज, किसी को ट्रिक करना, राइट। और फास्ट लेन जल्दबाजी में होना, है ना। रीड बिटवीन द लाइंस, जो नहीं कहा अनसुना सब कुछ पढ़ लेना, सब कुछ बोल देना, राइट। अनकहा अनसुना सब समझ लेना। अब पढ़ो इसको। हिज मेंटर अंडरस्टूड, उसके मेंटर ने ये समझ लिया क्या, द डीप एंग्विश, वो जो डीप एंग्विश था उसके मन में, जो मतलब इतनी परेशानी थी, दुविधा थी, प्रॉब्लम द स्टूडेंट वाज गोइंग थ्रू, जिससे वो स्टूडेंट गुजर रहा था। गो थ्रू होना, परेशानी से गुजरना भी होता है, एक होता रीडिंग करना। गोइंग थ्रू विदाउट हिम बीइंग इन्फॉर्म, उनको नहीं बताया, फिर भी बंदा मेंटोर था उसका, जान गया वो सब कुछ, है ना। तो ब्रेक अ लेग नहीं होगा, फास्टली नहीं होगा, रीड बिटवीन द लाइंस। अन कहा अनसुना सब पढ़ लेना, राइट। कौन बोल रहा है? अक्विट, अब्सॉल्व, एक्सोनरेट, अनिल एंड मिराकल, ये होगा बेटा। अक्विट होगा, दीपक ऑल्सो सही। एमनेस्टी नहीं बेटा। रिजेक्ट और डिक्लाइन और रिफ्यूज तीनों था। रिजेक्ट, रिजेक्ट फर्स्ट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट नेक्स्ट।
शी सेड टू मी द चार्लेटन विल बी ब्रेकिंग इनटू द सेफ। आंसर बताइए। डिक्लाइन करना और रिफ्यूज करना, प्रपोजल वगैरह को मना करना होता है रिफ्यूज। डिक्लाइन पोलाइटली किसी चीज के लिए पूछा गया, मना कर दिया। और रिजेक्ट आपको एक तरफ दिया जा रहा ऑफर, एक तरफ आप मना कर रहे हो, ठीक है, रिजेक्ट। नेक्स्ट, शी सेड टू मी द चार्लेटन। चार्लेटन का सिनोनिम याद है? अभी अभी मैंने बताया 2 वर्ड्स, सेड टू मी, टोल्ड मी, सेड टू मी नहीं, सेड टू मी, अरे ये तो सब सेम है, ठीक है। विल का वुड हो जाएगा, यहाँ पर विल का वुड दे दिया गया, उड़ाओ इसको। आराम से उड़ाने वाला क्वेश्चन है, विल का वुड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन क्वेयर स्ट्रीट, क्वेयर स्ट्रीट, चार्लेटन कौन होता है? हाइपोक्राट। कौन होता है? पेडेंट। कौन होता है? शोई, बॉयस्टरस, है ना, जो अपना दिखाता, पॉम्पस केवल। क्वेयर स्ट्रीट, अगर आप क्वेयर स्ट्रीट में होते हो तो आप क्या होते हो बताओ? अमंग स्काउंड्रल्स, यानी स्काउंड्रल्स के बीच में होते हो, क्रिमिनल्स के बीच में होते हो। इन प्रिजन, जेल में होते हो। लॉस्ट योर वे, आपका रास्ता खोया हुआ होता है। इन डेट, कर्जे में होते हो। एक ये होता है बी इन द रेड, ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है, और क्वेयर स्ट्रीट का मतलब भी यही होता है। आंसर यही होगा। क्वेयर का जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है? क्वीर है एक्चुअली। अगर आप क्वीर है तो आप कैसे हैं? वियर्ड। स्पेलिंग देख लो वियर्ड की, हाँ, विचित्र। नेक्स्ट, वियर्ड का स्पेलिंग देखा? ही सेड दीज ड्रेसेस आर चीप। ही सेड दीज ड्रेसेस आर चीप। यहां पर ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, उड़ाएंगे, दैट लगा देंगे, ठीक है। कर्जे में होना, बी इन द रेड भी वही होता है, कर्जे में होना। ही सेड दैट, दीज का दोज हो जाता है, यहां पर दीज है, यहां पर दीज है, उड़ा दिया। अब यहां पर आर है, इसको चेंज करेंगे पास्ट में, आर का वर कर देंगे, सिंपल सा। हाँ, क्वीर, ऑकवर्ड, वियर्ड। डी राइट आंसर, ठीक है। अगला वाला, क्वीर, क्वेंट, क्विंटेसेंशियल क्या होता है? स्प्यूरियस, फेक, फिक्टिशियस, स्प्यूरियस होता है। जेन्युइन, वर्चुअस, कंटेम्प्टियस, इंफीरियर क्या होगा? हाँ, ए राइट आंसर, क्योंकि यहां पर एंटोनिम है। कंटेम्प्टियस का सिनोनिम बताइए एक, तो एक बताइए, कंटेम्प्टियस क्या होता है? कंटेम्प्टियस का सिनोनिम, इस बार सबने ऊपर देखा है, राइट, मैंने भी देखा एक्चुअली। हाँ, अंडर माई डिग्निटी, देखो ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है ना, डिग्निटी के, मेरे डिग्निटी के नीचे, मैं नहीं करूंगी इस काम को, राइट। हाँ, फेक है तो फॉल्स हो गया ना, इसलिए रॉन्ग। वीडियो इश्यू आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? बिलो, बिलो आएगा ना, डिग्निटी। मैं इस काम को नहीं कर सकती, ये मेरे डिग्निटी के नीचे है ना। या तो आप यहाँ पे बिलो लगाओगे, या फिर आप बीनीथ भी लगा सकते हो। बीनीथ भी यहाँ पे करेक्ट होता है। ऊपर के लिए हम लगाते हैं अबव। नेक्स्ट वन, एक्टिव पैसिव, देखो कितना अच्छा है। क्वेश्चन नहीं दिया गया है, क्वेश्चन भूल गए हैं देना, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए, कोई बात नहीं, छोड़ो, उड़ाओ, हो जाता है ऐसा। नेक्स्ट वन, रिज्यूम, आपका वर्ड है रिज्यूम। हाँ, बीनीथ, बिलो दोनों हो सकता है। नेक्स्ट वन, रिज्यूम करना, सीज करना, अनाउंस करना, यूशर करना, प्रिज्यूम करना। अब रिज्यूम करना क्या होता है बेटा जी? रीस्टार्ट करना, ठीक है, जहां आपने छोड़ा था वहीं से आपने रीस्टार्ट कर लिया। सीज है स्टॉप। अनाउंस करना, डिक्लेयर करना होता है।
ईश्वर तो होगा नहीं सिनोनिम, प्रिज्यूम, पहले से ही आप अज्यूम कर को रख लो, है ना। ईश्वर क्या होता है, जो आप हॉल में जाते हो मूवी वगैरह देखने तो सीट तक जो छोड़ के जाता है, आपको लेट हो जाते हो तो ईश्वर उसको कहा जाता है। क्या करना है यहाँ पर, एंटोनिम करना है, राइट। तो रिज्यूम करना, रीस्टार्ट करना, सीज करना, स्टॉप करना हो जाएगा, ठीक है। किसमें B3 से कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन था ऐसा, V3 से ऐसा है क्या, रिलीजिंग है, रिलीजिंग है, रिलीजिंग है, तो ये हो गया आंसर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। चलो इसी बात पे एक बात बताओ श्वेता, अगर आप होते तो सारा कलर मैं आपको देती सब पे लगाने के लिए, पर अभी हो नहीं, अभी आप यहाँ पे ये देखो, अगर किसी को इसका क्वेश्चन लिखना है तो कैसे लिखोगे, मान लो एक्टिव बनाना, पैसिव दे दिया गया, द मूवी इज बीइंग रिलीज्ड ऑन फ्राइडे, कैसे बनाओगे, स्टार्टिंग किससे होगी, नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन नंबर में 16 के बाद 35, एक सेकेंड स्लाइड नंबर देख लूं मैं, क्या चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो स्लाइड नंबर 40 पे हैं अभी हम लोग, है ना, स्लाइड नंबर 40 पे हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 40 चल रहा है। चलिए आंसर बताइए, अ प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड अम्यूनिशन, ये आएगा क्वेश्चन, ये वाला है, एक ऐसी जगह जहां पर आर्म्स और अम्यूनिशन रखा जाता है, क्या बोला जाएगा, द मूवी इज रिलीजिंग ऑन फ्राइडे, द मूवी इज रिलीजिंग ऑन फ्राइडे, वेट करना अभी, है ना, वापस चलेंगे अपने आंसर्स पे रहना बेटा सभी लोग, ठीक है। वेयर हाउस में सामान रखा जाता है, वार्डरोब में कपड़े रखे जाते हैं, ग्रेनरी में अनाज रखा जाता है, आर्सेनल में हथियार रखे जाते हैं, हथियार रखने के लिए आर्सेनल होता है, एक कैसे हो गया, अरे वेयर हाउस गोडाउन को बोला जाता है, गोडाउन, और गोडाउन क्या होता है, जहां पे सामान रखा रहता है ना, कोई भी सामान है, ऑफिस का है, कंपनी का है, खूब सारा आ गया इकट्ठा वेयर हाउस में रखवा दिया, वो होता है वेयर हाउस, ठीक है। और वार्डरोब में क्या रखे जाते हैं, कपड़े रखे जाते हैं, आप अपने कपड़े कहाँ रखते हो, आर्सेनल में रखते हो, फिर क्लोथ्स का जो शेल्फ होता है ना अपने घर में, उसको बोला जाता है। चलिए वापस चल रहे हैं, और ग्रेनरी भंडार गृह हो रहा है, भाई द मूवी यहां पर भी है, तो द मूवी जब यहां पर है ऊपर में आ ही नहीं सकता, दे आर रिलीजिंग, इसलिए बोला था सिर्फ स्टार्टिंग बता दो, खा गए ना चकमा, दे आर रिलीजिंग द मूवी ऑन फ्राइडे, वो फ्राइडे को मूवी रिलीज कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसलिए द मूवी यहाँ पे भी अगर आप यहाँ लिखोगे तो सबसे पहले मैं वही कटवाती हूँ ना, 100% गलत होता है, इसका उसका सब्जेक्ट होता सेम, तो ठीक है। तो दे आर रिलीजिंग द मूवी ऑन फ्राइडे, द मूवी इज बीइंग रिलीज्ड ऑन फ्राइडे। कोई दिक्कत परेशानी समस्या किसी को इस क्वेश्चन में पूछ लो। अगला क्वेश्चन, ग्रेनरी भंडार गृह, अनाज गृह क्या बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है, ठीक है बेटा, अनाज रखने का जो समय जगह होता है उसको ग्रेनरी। नेक्स्ट वन, क्या होता है कोट, नहीं पता मुझे। चलो, ऋषभ बिट्रेड, बिट्रे करना यानी क्या होता है, डिसीव करना, किसी को धोखा दे दिया, है ना, धोखा दे दिया, किसको, अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड को, अपने सबसे बढ़िया फ्रेंड को उसने धोखा दे दिया। इट वॉज बिग शॉक फॉर ऑल, ये सबके लिए बहुत बड़ा शॉक था, ठीक है, क्लोज फ्रेंड को उसने धोखा दे दिया, राइट। अब इट वॉज स्टैब समवन इन द बैक, लुकिंग टू योर लॉरल्स, ब्लैक शीप, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, इसका मतलब होता है होप इवन इन द नेगेटिव सिचुएशन, होप होना, राइट। इसका मतलब होता है ब्लैक शीप होता है तो फैमिली पे धब्बा जो होता है, स्पॉट इन द नेम ऑफ फैमिली, कलंक होना फैमिली के लिए। लुकिंग टू योर लॉरल्स मतलब अब अचीव नहीं करना, अब बस अचीवमेंट रोक देना, ठीक है। स्टैब समवन इन द बैक का होता है स्नेक इन द ग्रास, है ना, डिसीव करना, धोखा देना, राइट।
नेक्स्ट वन, सिंक्स का आपको यहां पर बताना है। सिंक का क्रिएट करना, स्ट्रॉलिंग, फ्लोट, परेड। क्या आपको पता है परेड जो होता है, हाँ आस्तीन का सांप, परेड जो होता है इसका, परेड जो होता है इसका सिनोनिम में शो भी होता है। शो करना, डिस्प्ले करना, मैनिफेस्ट करना, वो होता है ना, उसी के में प्ले परेड भी आता है। पता है क्या आपको? हाँ, फ्लोट होगा क्योंकि सिंक यानी क्या होता है, डूबना, और फ्लोट यानी तैरना होता है, कोई चीज फ्लोट करती है। ये नोट कर लीजिएगा, परेड के सिनोनिम में शो, डिस्प्ले भी आता है, क्योंकि परेड जो होता है, हाँ परेड करते हैं तो क्या होता है, देखा जाता है ना, दिखावा, परेड को उसको भी बोला जाता है। लोग है ना, जैसे शादी वगैरह होती है, सारी चीजें जो दी जाती है उसको रख दिया जाता है, दिखावा एक्चुअली वर्ड बोला जाता है उसके, दैट इज ऑल्सो अ परेड, अ मैनिफेस्टेशन, डिस्प्ले, शो। ठीक है, नेक्स्ट द मूवर्स एंड शेकर्स। एक होता है पैकर्स एंड मूवर्स, उन्होंने यहीं से नाम लिया होगा, ये है मूवर्स एंड शेकर्स, ये है मूवर्स एंड शेकर्स। स्ट्रॉलिंग क्या होता है? स्ट्रॉलिंग होता है वॉक, ठीक है, लेजरली, बहुत आराम आराम से वॉक, लेजरली इसको बोला जाता है स्ट्रॉलिंग। ठीक है, मूवर्स एंड शेकर्स कौन होता है? हाँ हाँ, वही 26 जनवरी को परेड होती है, उसी से रिलेट करो कि वहां होता तो देखा जाता है उसको, तो दैट इज परेड, शो। मूवर्स एंड शेकर्स कौन होते हैं? पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस, चाचा जिनके विधायक होते हैं, जिनके अंदर तक ऊपर तक जान पहचान होती है। मूवर्स एंड शेकर्स, दुनिया हिला के रख देते हैं। तारक मेहता याद है, छाते से वो तूफान एक्सप्रेस से दुनिया हिलाने की बात करता है। जिनके पास इतनी काबिलियत, पावर होती है कि उनका एक डिसीजन, एक हाँ एक ना, एक कॉल जो होता है दुनिया हिला के रख देता है, क्योंकि उनके चाचा विधायक होते हैं, समझ गए, उसको बोला जाता है पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट, some people are in the habit of sharing dash and bull story on unsuitable occasions। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है बेटा, ये क्वेश्चन है ईडीएम का, ठीक है, और ईडीएम के क्वेश्चन को इस बार स्पेशली सीजीएल में कहां कहां पूछा गया है? फिलिप्स में, ठीक है, सेंटेंस इन इसमें क्या बोलते हैं उसको, इंप्रूवमेंट में, है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, ठीक है, और फिलिप्स में, बहुत सारी जगह पे पूछा गया है। बचपन में देख के बड़े नहीं हुए क्या? हाँ, दुनिया हिला देंगे, कॉक एंड बुल स्टोरी। आसपास में जिनके बच्चे छोटे होते हैं उनके घर में दिन भर तारक मेहता ही चलता है, और लाउड वॉल्यूम में चलता है, तो सुनाई आता है कई बार, हमने भी देखा है कभी तो। कॉक एंड बुल स्टोरी होता है, ठीक है, फॉल्स फैब्रिकेटेड एक्सक्यूज होता है, कॉक एंड बुल स्टोरी एक्सक्यूज, बहाना, जिसको बच्चे को पता है कि झूठ बोल रहा है, मनगढ़ंत दिखावे वाली स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट वन, हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम, हैज द विला बीन ऑक्यूपाइड बाय देम। अगर यहाँ पे वॉज होता तो हम डू डिड लगाते हैं, इज आर एम होता तो हम डू लगाते हैं, और वॉज वर होता तो हम डिड लगाते हैं। हैज है तो हम डू और डिड नहीं लगाएंगे, हैड अगर लगाते तो टेंस चेंज हो जाएगा। उड़ाओ तीनों को, तीनों यहाँ पर एलिमिनेट हो गए। राइट आंसर अगला वाला जो 100% सही है, ठीक है। हाँ, एब्सर्ड स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी, किसी को भी बोल दो, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर टफ ही आ रहा है। शैलू, आपका और एग्जाम कैसा हुआ? कोई वर्ड, कुछ इडियम, कुछ भी याद है बेटा तो जल्दी से बता दो अभी, है ना, यहाँ पर बताना। नेक्स्ट, अब देखो, ये हमारा सेंटेंस नंबर 1 है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ये हमारा सेंटेंस 1 2 S1 S2, ठीक है, S1 S2 है। यहाँ पर आपको 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, चारों में यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। अब ये S1 S2 के साथ आपको बीच में S3 S4 S5 S6 को फिट करना है, राइट। S1 S6 के बीच में आपको 4 सेंटेंस को फिट करना है। यहाँ पर इसको कैसे कहा जाता है, देखो इसमें लिखा हुआ इट इज सैड दैट हेल्थ इज वेल्थ। ये कहा जाता है कि हेल्थ ही वेल्थ है। इसको पढ़ो और उसके बाद लास्ट वाला पढ़ लो। ही डज नॉट इवन इमेजिन बीइंग इल, वो तो इमेजिन भी नहीं करता बीमार होने का, वो इवन इमेजिन भी नहीं करता, वो यहाँ तक कि इमेजिन भी नहीं करता है,
ठीक है, तो ये यहां पर ही आ गया, यहां पर आ रहा इट, तो इसमें ही की बात हो रही है, इसमें नहीं हो रही है, यानी ही ये सब ही है। इसको अगर छोड़ दो तो ये सब ही है, यानी इसके लिए आएगा। शुरुआत इसमें ही से नहीं हो रही है, ही कौन है, किसी भी व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, तो राइट आंसर किससे स्टार्ट होगा, इस वाले से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, इस वाले से स्टार्ट होगा। बस छोड़ो इसको, क्या पढ़ना है, ये राइट है। हाँ ये वाला है, ये वाले से स्टार्ट होगा, क्योंकि सब में ही दिया हुआ है ना, तो आपको पता है इस लाइन से तो मैच करेंगे नहीं है, ही कौन है, तो इसे अ हेल्दी पर्सन कैन डू हिज वर्क वेल, इससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पढ़ा नहीं है हमने एक भी इसके अलावा, अभी पढ़ा है, बाकी हमारा 100% आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट ये देखिए, यहां पर 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, चारों आपके पास इडियम्स है। ये अगेन फिल इन द ब्लैंक्स है, इडियम बेस्ड है। ठीक है, गेट इनटू अ सूप फ्रेज आया था, और टू टेक फ्रेंच लीव आया था। गेट इनटू अ सूप क्या होता है, कंफ्यूजन में होना, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आना, और फ्रेंच लीव आता है विदाउट इंफॉर्मेशन, ऑफिस से निकल जाना, गायब हो जाना। टॉल ऑर्डर किए थे, देखी नहीं, अरे यार आई एम सो सॉरी, बहुत बिजी चल रही हूँ, बुक का काम चल रहा है ना, इसलिए। अब बता दो, यहाँ बता दो, मैं देख लूंगी, बताओ। हिट द सेक सोने जाना होता है ना। ब्रिंग टू बुक क्या होता है, टू चेक अकाउंट, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये होता है। या स्कोल्ड समबडी क्या होता है बेटा, ये पुट अ स्पोक इन द व्हील, इंटरवीन समबडी। हिट द सैक गो टू बेड होता है। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, पर्सनल मोटिव। बिना सूचना के ऑफिस वगैरह से निकल जाना, स्कूल से जो बच्चा निकल जाता है बिना बताए, या स्कूल से एब्सेंट रहता है बिना बताए, उसको क्या कहते हैं, वन वर्ड में बताओ। पीक्यूआरएस का सेशन चाहिए लेटेस्ट एग्जाम का, थोड़ा मुश्किल है, देखो वन वर्ड भी अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि काम नहीं हो पा रहा है, बुक का काम चल रहा है। ठीक है करवाती हूँ, ओके, एक सेशन आ जाएगा, बहुत कम देर के लिए, लेकिन एक सेशन आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, आफ्टर अ टायरिंग डे था तो सोने की इच्छा कर रहे होंगे, यही आएगा। ये क्या हुआ, चुपके से, पता नहीं कौन कर गया। हाँ हाँ, ट्रॉन्टो का। अगर मेंस हो जाता है और मेंस का आंसर की आ जाता है ना, तो फिर मेंस वाले ही पीक्यूआरएस आप लोग को जल्दी से करा दूंगी। ठीक है, अरे अनपढ़ नहीं कहते उसको, इसको स्टार्ट होने दो, फिर देखते हैं ना क्या होगा। थैंक गॉड, सब कुछ रुक गया था, मुझे लगा कयास, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विनाइल का सिनोनिम आया था, एक वर्ड होता है विनाइल, बताओ तो जरा। इंसॉल्वेंट होगा, अनेबल टू पे हिज डेट, इंसॉल्वेंट का सिनोनिम बताइए यहां पर। अच्छा एक वर्ड और होता है इंसॉलेंट, इंसॉलेंट ये भी बताओ। हाँ
देखो विनाइल क्या होता है, ट्राइवियल, पेटी, तुच्छ, अनइम्पोर्टेंट, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है वेनल, स्पॉइल्ड, करप्ट, ठीक है। हाँ, बैंकरप्ट हो जाएगा ये, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, दिवालिया जिसको घोषित कर दिया जाता है जिसके पास पैसा नहीं होता है। और इंसॉलेंट कौन होता है, लेजी, आलसी, ओके। नेक्स्ट, टिक ऑल द बॉक्सेस। अनाय योविश कर्ट किसका होगा, योविश में रूड बता रहे हो, इल मैनर्ड वो बोल रहे हो, कर्ट बोल रहे हो इसको, ठीक है ठीक है। इंसॉलेंट, हाँ इंडोलेंट होता है लेजी, राइट राइट, इंडोलेंट लेजी होता है, सॉरी, इंडोलेंट जो डोलता नहीं है, ठीक है, ये लेजी होता है। और ये रूड होता है। नेक्स्ट, टिक ऑल द बॉक्सेस, सारे बॉक्सेस को टिक करना, इसका मतलब क्या होता है, विनाइल का पार्डनेबल हो जाएगा कंडोन जैसे, ठीक है। जैसे कंडोन होता है ना, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम लेट गो कर देते हैं, जाने देते हैं ना, वैसे ही विनाइल ट्राइबल है तो छोड़ो हटाओ, तो पार्डन कर दिया, समझ गए, उस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, डोलता नहीं है, इंडोलेंट वही होता है, डोलने में जोर आता है जिसको, बैठे रहो बस, काउच पोटैटो, टीवी देखता रहेगा। टिक ऑल द बॉक्सेस, जैसे आप जब फॉर्म भरते हो तो सारे बॉक्स भरना कंपलसरी, एक भी बॉक्स आपने नहीं भरा तो आपका फॉर्म जमा नहीं होता। इसका मतलब ए से लेके जेड तक, एक होता है ना टू द 9, एक होता है टू द 9, यानी एकदम परफेक्शन के साथ कोई काम करना, वही टिक ऑल द बॉक्सेस, हर चीज करनी है, सब कुछ करना, ठीक है, उसको बोला जाएगा। नेक्स्ट वन, S1 S6, बिना फुल स्टॉप के, यानी सारे मिला के एक ही सेंटेंस है। अब ये देखो, हैप्पी होली एवरीवन, ए सब में ए है, राइट, और यहां पर है बी, तो अब पहले बी देख लो, क्यों, क्योंकि यहां पर है प्रेपोजिशन, राइट। सेंटेंस कैसे शुरू होता है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो अगला नाउन चाहिए हमें सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए, और इन तीनों में सी लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ वर्ब फर्स्ट, तो ये नहीं होगा क्या स्टार्टिंग, ऑफ कोर्स अरेंज करना है, ऑफ कोर्स अरेंज ही करना है। लाइक नहीं करा आज आप लोगों ने, होली के दिन मैं पढ़ा रही हूँ, बाहर मैंने आपको 10 बार बताया होली चल रही है, देखने नहीं गई हूँ, यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, स्टिल आपने सेशन को लाइक नहीं किया, बताओ। तो क्या होगा भाई, ए तो होगा नहीं, इसमें भी वर्ब फर्स्ट है, इसमें भी, अच्छा इससे ए लिखा हुआ है, मुझे लगा ये है, यहाँ पे भी वर्ब फर्स्ट है, ये लो, ही से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला वाला, अब ये देखो कैसा क्वेश्चन है, आजकल क्या हो गया एसएससी को, नंबर ये वाला देता ही नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट, कहता है बदलना ही अब आपको, नो इम्प्रूवमेंट देता तो हम कर देते, सही है, वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये पूछना चाह रहा है कि वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स को क्या कहा जाता है, नेचुरल एलिमेंट्स कहा जाता है, जैसे सूरज चांद सितारे नेचुरल एलिमेंट्स है, हाँ। रात को नहीं लगाते हैं होली में कलर, गुलाल लगाते हैं थोड़ी सी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। स्पीशीज, फ्लोरा एंड फौना या नॉन ह्यूमन बींग्स, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ठीक है, हाँ, फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना में फ्लोरा प्लांट्स और ट्रीज को कहा जाता है, फौना एनिमल्स को कहा जाता है, तो एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों हो गया। नेक्स्ट वन, माई फादर सेड टू मी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो धीरे पर लगातार होते हैं वही 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 वही
रेस जीत जाते हैं, रेस जीत जाते हैं। ठीक है, आंसर बताइए। तो अब ये जो है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये तो आपको पता ही है कि ये क्या है, प्रोवर्ब है, सेइंग है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये तो पूरी दुनिया को कहानी पता है खरगोश की और कछुए की, प्रोवर्ब एंड सेइंग। अच्छा एक बात बताओ, कछुए बोला मैंने, तो इस कछुए को हम टर्टल कहेंगे या टॉर्टोइस कहेंगे, जिससे खरगोश का वो हुआ था, उसको क्या कहेंगे? लाइफ इज ब्लैक एंड व्हाइट, होली क्या खेले? अरे तो ब्लैक एंड व्हाइट में रंग भरो, प्रतियोगिता करो, रंग भरो। क्या आप इतना सोच रहे हो? जिंदगी में दुखी होने के बहुत बहाने हैं, खुश रहने के कुछ ही होते हैं, तो जी लो जिसको जीना है। समझ गए? इतना सोचोगे तो खुश नहीं रह पाओगे। 2 मौके मिलते, उसको भी ऐसे ही उल्टा दो। हाँ, ये क्लास CHSL के लिए है क्या? हो सकती है, एक बार देख लेना, CHSL में ये सब टॉपिक आते हैं तो देख लेना एक बार। हाँ, माई फादर सेड टू मी, तो टॉट मी दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। टॉट मी हैज वॉन, टोल्ड मी, वॉन लिख दिया गया, यहाँ पर विन है ना, यहाँ पर विन्स है, ध्यान दो, इसलिए ये वाला गलत हो गया। राइट आंसर ए होगा इसका। राइट, टॉर्टाइज भी बोल देते हैं, टर्टल भी बोल देते हैं। इज इट? किसी को पता कहाँ चल रहा है उस टॉर्टाइल को? वैसे टर्टल और टॉर्टाइज में एक अंतर होता है, एक इनमें से पानी में ही रहता है, एक पानी में और जमीन पे, दोनों में रह सकता है। राइट, तो आपको ये बताना है कि कौन सा टर्टल कौन सा टॉर्टाइज होता है। नेक्स्ट वन, हॉस्टाइल का, यहां पर हॉस्टाइल है, एक्यूरेट, फेवरेबल, हैंडी, एंटागोनिस्ट। विंस बस ए में आ रहा है। हाँ तो भाई CHSL, उसका CHSL अलग होगा क्या पता, क्योंकि जनरल CHSL तो सारे यहां पर लिखे हुए हैं, उसका CHSL शायद अलग हो, है ना। टॉट कैसे होगा? क्योंकि ऑप्शन नहीं है बेटा, ऑप्शन नहीं है। पिताजी ने मुझे सिखाया था कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस होता है। यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, कि माय फादर टोल्ड मी भी लिख सकते थे, लेकिन हमारा इसमें टेंस देखो ना, टेंस पे जाते हैं बेटा, पूरे में टेंस पे जाते हैं एक्टिव से पैसिव करते समय। ठीक है, हॉस्टाइल कौन होता है? दुश्मन, नाक में दम करके रखने वाला। राइट, स्पाइटफुल, स्कॉर्नफुल, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तुरंत रिवेंजफुल है, विंडिक्टिव है, बदला लेने के लिए एकदम चारों हाथ पैर पकड़ के एकदम तैयार रहेगा। जैसे कल होली है, मान लो होली में उसको एकदम सवार हो जाए भूत अपने में, है ना, तो ले लेगा बदला। समझ गए? इसलिए वो है हॉस्टाइल। अब हॉस्टाइल का एंटागोनिस्ट कौन होता है? ये सिनोनिम होता है इसका। राइट, एंटागोनिस्ट होता है कौन है? विलन। कौन होता है? स्टोरी में होता है ना जिसको हीरो के हर एक्शन से नफरत होती है। हीरो कौन होता है? प्रोटोगनिस्ट। प्रोटोगनिस्ट के हर एक्शन से इसको नफरत होती है। ये हीरो के हर चाल में टेढ़ी करता है उसकी चाल को। अपोजिट क्या होगा? फेवरेबल, जो आपके लिए हैप्पी सिचुएशन है, फेवरेबल सिचुएशन है, आपके लिए सही सिचुएशन है, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, टू मेक माई पेरेंट्स अग्री टू परचेस अ ब्रांडेड स्मार्टफोन इज लाइक क्रैकिंग अ हार्ट नट। क्या पूछ रहे हैं? एंटागोनिस्ट अमरीश पुरी। शाहिद कपूर को क्या बोलेंगे? एक अभी जो मूवी आई थी शाहिद कपूर की, कबीर सिंह, है ना, उसमें शाहिद कपूर वाज एंटागोनिस्ट या प्रोटोगनिस्ट? बिहार में 8 को, यहाँ पे कल ही है, कलर वाली होली कल ही है, होली जल गई यहाँ पे आज। गब्बर में उसको क्या बोलेंगे? जो गब्बर बना था अक्षय कुमार, इनको एंटागोनिस्ट या प्रोटोगनिस्ट? हार्ड नट टू क्रैक इडियम होता है। अ हार्ड नट टू क्रैक, इडियम क्या होता है? अ हार्ड नट टू क्रैक। एसएससी ने कहा बहुत पढ़ लिया, हार्ड नट टू क्रैक रट लिया आप लोगों ने। चलो मैं थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो घुमाया उन्होंने, है ना, क्रैकिंग अ हार्ड नट। तो इसको क्या बोलेंगे? क्रैकिंग अ हार्ड नट। अ ड्राई फ्रूट, अ प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी इजीली सॉल्व। पर्सन भी हो सकता है ना, एक व्यक्ति या कोई प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन जो डिफिकल्ट टू सॉल्व हो। व्यक्ति होते हैं ना कई फास्टिडियस होते हैं, फसी होते हैं, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े, जिनको आप प्लीज ही नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, उनको भी हम हार्ड नट टू क्रैक कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन, रामचंद्र मूर्ति एंड हिज फैमिली हैव बीन इन गोयना फ्रॉम 1985। रामचंद्र मूर्ति और उनकी फैमिली जो है वो गोयना में रह रही है 1985 से। 1985 से वो लोग वहीं पे रह रहे हैं, रामचंद्र और उनकी फैमिली वहीं पे रह रही है, ठीक है। बिहार में, एमपी में, बहुत सारी जगह पे परसों ही होली है। मुझे लग रहा है राजस्थान में कल है, और पता है राजस्थान में कल एसएससी का एग्जाम भी है। सुबह 9 बजे बच्चे एग्जाम देने जाएंगे और टीचर्स एग्जाम लेने जाएंगे। पता नहीं कैसे क्या होगा कल, बहुत दिक्कत है ये। हाँ, तो फ्रॉम नहीं आएगा ना, क्योंकि 1985 में पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया, उस समय से रह रहे, तो यहाँ पर सिंस आना चाहिए। फॉर दिया नहीं है, सिंस फॉर का क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में काफी बार। अगला क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको यहाँ पर। वैसे पैसेज कराओ जिसमें डायरेक्ट कुछ करा था फिर चला गया ऊपर। हाँ, तो इफ रजत हैज रियलाइज्ड, अगर रजत ने रियलाइज किया होता, अरे ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, स्पेलिंग चेक करना। डेफिनेटली रियलाइज्ड, बेल, डिस्ट्रेस, क्या होगा? डोल जात्रा, ये क्या होता है? हाँ, वैसे पैसेज कराओ जिसमें आंसर डायरेक्ट गिवन नहीं होते, समझकर करने होते हैं। डेफिनेटली रियलाइज्ड, एक मिनट, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। डिस्ट्रेस क्या होता है? ये होता है ना, डिस्ट्रेस, दुविधा, दुख, परेशानी, डिस्ट्रेस होगा, आई लगेगा। अगला वाला, डियर फ्रेंड्स, वी डजंट यूज इट इन द मॉपिंग, क्लॉथ वॉशिंग एंड बाथिंग। डियर है ये, डियर, डी कैपिटल होना चाहिए ना, फर्स्ट लेटर है तो। डियर फ्रेंड्स, ओके। अच्छा, होली इन बंगाली कॉल डोल जात्रा, ओके। तो कब चल रहा है, परसों या कल? डजंट, अब वी लिखा हुआ है, वी के साथ डजंट नहीं आएगा, तो सबसे पहले वी डू नॉट यूज इट इन मॉपिंग, क्लोथ वॉशिंग एंड बेदिंग। बाकी सब सही है, डू नॉट यूज इट यहाँ पे भी तो सेम है, इन मॉप, क्लोथ वॉशिंग एंड बेदिंग। वी डजंट तो गलती हो गया। देखो बेटा, ये सिंपल सिंपल सा, पहले तो डू वाला क्वेश्चन है, जैसे ही डू हो जाता है फिर ये पैरेललिज्म। यहाँ पे मॉपिंग आया आईएनजी, क्लोथ वॉशिंग आईएनजी, बेदिंग आईएनजी, तीनों आईएनजी आने चाहिए। ए इज द राइट आंसर। इसमें यहाँ पर मॉप दे रखा है ना, ये गलत हो गया। इसमें डज दे रखा है, ये गलत हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन। अरे ये क्या हुआ, एक सेकेंड एक सेकेंड, एक बार चेक करते, रुके। हाँ जी, तो स्लाइड नंबर 57 हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि आज के जो क्वेश्चंस थे 57 ही थे, शायद 75 थे, वो उल्टा कर दिया उन्होंने, इसलिए मैंने 2 आवर्स रखे थे, पर अभी तो 88 मिनट्स ही हुए, खत्म हो गया क्लास। चलिए कोई बात नहीं, परसों हम लोग लॉन्ग सेशन करेंगे जिसमें हम सारे इडियम्स करने वाले हैं 2022 के, और उसमें पोल होगा, आप सिर्फ पोल से आंसर्स देंगे फटाफट फटाफट से, ठीक है। आज तक का सबसे बेमिसाल सेशन होने वाला है परसों, इसका इडियम्स का, राइट, इडियम्स का सेशन होने वाला है परसों। तो आपको क्या करना है, परसों में इडियम्स का एक टेस्ट टाइप का है, वो आप लोगों को देना है, और बहुत अच्छा सेशन होगा। पूरा 2022 के जितने भी नए पुराने जितने भी आए हैं अभी तक के सेशन, वो सारे हम लोग उसमें ऐड कर दिए। जीडी अभी हुआ था, वो भी मैंने ऐड करवा दिया। 2022 2023 सब ऐड हो गया उसमें। तो परसों उस सेशन में मिलेंगे। 8 तारीख है, होली है, दिन भर अगर आप होली खेलोगे तो शाम को देख लेना, अगर आप होली कल खेल चुके होंगे तो परसों आपको फ्री हो जाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ, हाँ, टीम को इंडिया स्टडीज को अवार्ड मिला है, उसमें देखिएगा डिस्क्रिप्शन है पूरा। हाँ, तो कहाँ थे हम, इडियम्स की बात कर रहे थे। इसका जो है हमारा ये टेलीग्राम पे सब कुछ मिल जाएगा। परसों के सेशन में जरूर जरूर से आना है आप लोगों को। और अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो नीचे कमेंट बॉक्स है, जो वर्ड नया लगे, जो क्वेश्चन नया लगे, उसको जरूर वहां पर लिखा करें ताकि आपका रिविजन हो। सेशन कैसा लगता है प्लीज लिखा करें, ताकि मुझे अच्छा लगे कि आप लोगों को ये समझ आ रहा है और क्लास अच्छी लग रही है और आपको रियली हम लोग हेल्प कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली कल छुट्टी है क्योंकि मैं यहाँ नहीं आऊंगी, घर से स्टूडियो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कल, ठीक है।
PDF आप लोगों को हमेशा की तरह टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और क्लास कैसी लगी, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप प्लीज लाइक कर दीजिए। हाँ, परसों शाम को 7 बजे से हो सकती है, क्योंकि परसों संडे, वो संडे तो नहीं, मतलब परसों अगर क्योंकि लंबा सेशन होगा तो 7 बजे से हम लोग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड नहीं, लाइव होगा। लाइव रिकॉर्डेड कैसे होगा, लाइव होगा ना। पूरे 2022 के मैं करवाऊंगी, अभी पुराने थोड़ी है, अभी करवाऊंगी ना नए एडियम से। ठीक है, परसों शाम को, तो सभी को वहां पे होना है। उस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी जाके क्लास को नोटिफाई कर लीजिए, और अगर आपने उसको हाँ नोटिफाई कर दिया तो आपको टाइम बता दिया जाएगा, ताकि आप परसों है, होली है, आप लोगों को अगर दिक्कत हो और याद नहीं रहे तो आज ही नोटिफाई कर दो, क्योंकि 2 दिन में तो होली के रंग में पता नहीं रंग जाओ, गुम जाओ, भूल जाओ, इधर हो जाए, तो सब कुछ याद रहे। ठीक है, हाँ, ओके। चलिए, इसी के साथ हैप्पी होली, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, वेरी कलरफुल, वेरी ब्राइट होली। ये होली आपकी लाइफ में भी कलर्स भरे। इंडिया स्टडीज की तरफ से आप सबको विश यू अ ग्रेट होली, और मे गॉड ब्लेस यू। मे आप हमेशा, आपकी लाइफ हमेशा कलरफुल बनी रहे, और ऐसे ही आप और अच्छी तरक्की करें। ऐसे ही, मतलब अभी तो क्योंकि बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी है, तो सारी सीढ़ियां आपके लिए हमेशा कलरफुल रहे। पर हाँ, एग्जाम है, पर थोड़ा बहुत सही एंजॉय जरूर करिएगा, क्योंकि पॉइंट्स होते हैं कुछ कुछ जो वापस नहीं आते, तो हमें जितना मिले एंजॉय जरूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए, इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोगों को हैप्पी होली, एंजॉय, हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंड गुड नाइट फॉर नाउ।